डियर स्टूडेंट, यस पीसीएस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है शामन यानी मेडिसिन मैन। यह टॉपिक पीपीएससी के आगामी होने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे पहले भी यह टॉपिक कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपसे आग्रह है कि टॉपिक को ध्यानपूर्वक सुनें और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए टॉपिक की ओर चलते हैं। शामन यानी मेडिसिन मैन। जनजातीय समाज में पाए जाने वाला शामन एक अंशकालिक धार्मिक विशेषज्ञ होता है एवं ऐसा विश्वास किया जाता है कि शामन में अलौकिक शक्ति अथवा प्रेतात्माओं का वास है तथा उसमें अलौकिक शक्तियों के साथ प्रत्यक्ष रूप से संपर्क स्थापित करने की शक्ति होती है एवं वह इस शक्ति का प्रयोग प्रायः रोगियों का उपचार करने तथा जनहित कार्य के लिए करता है। इस कारण से उसे मेडिसिन मैन यानी उपचारक भी कहा जाता है। जनजातीय लोग उसके प्रति भय, श्रद्धा एवं आदर का भाव रखते हैं। इस कारण से समाज में शामन को प्रायः उच्च सामाजिक स्थिति प्राप्त रहती है। विभिन्न जनजातीय समाजों में जैसे दादवी धार्मिक विशेषज्ञ को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। बिहार के हो जनजाति में इसे पाहन कहा जाता है। गोंड, बैगा एवं तिब्बत में निवास करने वाले जनजाति में इसे शामन के नाम से पुकारा जाता है। मानव वैज्ञानिकों ने शामन शब्द का प्रयोग साइबेरिया के एक जनजाति में प्रचलित उस धार्मिक विशेषज्ञ को दिया जो अधिकांशतः विभिन्न रोगों के उपचार का कार्य करते थे। इन जनजातियों का ऐसा विश्वास पाया जाता है कि कुछ निश्चित प्रकार के रोग अथवा बीमारी दैवीय प्रकोप के कारण ही होता है और ऐसी स्थिति में रोग के उपचार के लिए शामन की सहायता ली जाती है। ऐसा माना जाता है कि धार्मिक कार्य करते समय शामन पर दैवीय शक्ति अथवा अलौकिक शक्ति आ जाता है और ऐसी स्थिति में वह एक विशेष गतिविधि खासकर नृत्य करने लगता है। इसके अतिरिक्त शामन विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों में भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं, जैसे विभिन्न रोगों का उपचार, विभिन्न धार्मिक कृत्य, शपथपूर्ण मनौती एवं कठिन परीक्षा की पूर्ति हेतु धार्मिक कृत्य। शामन की विशेषताएं एवं कार्य। विभिन्न प्रकार के कार्यों के आधार पर शामन के निम्नलिखित विशेषताओं को स्पष्ट किया जा सकता है। शामन से सहायता प्राप्त करने के लिए उसके सेवा के बदले उसे कुछ चीज़ें उपहार स्वरूप प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त शामन प्रेतात्माओं से मुक्ति तथा सफलता एवं सौभाग्य दिलाने हेतु भी कार्य करता है। शामन द्वारा लोगों तक प्रेतात्माओं का समाचार भी पहुंचाया जाता है, जो आने वाले किसी विनाश की जानकारी भी हो सकती है। शामन को अति प्राकृतिक शक्ति से संपन्न माना जाता है, तो कभी कभी इसकी शारीरिक अयोग्यता को तथा इस अति प्राकृतिक शक्ति को प्राप्त करने का आधार माना जाता है। किसी व्यक्ति के शामन होने के लक्षण प्रायः उसके किशोरावस्था से स्पष्ट होने लगता है। जिस व्यक्ति में शामन होने की संभावना होती है वह इस आयु में ही कभी कभी मानसिक रूप से असंतुलित होने लगता है और विचित्र सा व्यवहार करने लगता है। ऐसी स्थिति को देखकर माना जाता है कि दैवीय शक्ति के पुकार से ही वह मानसिक रूप से असंतुलित हुआ है। जिस बालक में ऐसी स्थिति पाई जाती है उसके माता पिता भी उसे शामन के रूप में मान्यता देने लगते हैं। कुछ जनजातियों में शारीरिक रूप से अयोग्य व्यक्ति को ही दैवीय शक्ति से संपन्न माना जाता है। शामन अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए कई प्रकार के नियम एवं निषेध का पालन करते हैं, जैसे स्त्री संभोग नहीं करना, उपवास करना, कई प्रकार के भोजन को नहीं करना इत्यादि। इसके अतिरिक्त शामन अपनी विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए मुख्य शामन के निर्देशन में अनेक वर्षों तक प्रशिक्षण भी प्राप्त करते रहते हैं।
दैवीय शक्ति अथवा अलौकिक शक्ति के आह्वान के लिए ढोल पीटना तथा गीत गाने जैसी क्रिया की जाती है। और सावन में दैवीय शक्ति के आ जाने पर वह एक विशेष शारीरिक गतिविधि खासकर नृत्य करने लगता है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि सामन जैसे धार्मिक विशेषज्ञ मुख्य रूप से प्राचीन जनजातीय समाज की एक खास विशेषता है। धन्यवाद।